हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम प्रणव कुमार जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट किया। उन्होंने काफ़ी लंबे समय से मुझसे इस गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कह रहे थे। बॉबी फिशर और बोरिस स्पासकी, दो लेजेंडरी जेंटलमैन, जब ओल्ड में एज में आकर खेले तो किस तरह के खेले। चलिए आज इस गेम को देखते हैं। फ्रेंड्स, ये गेम है सन 1992 की, और लगभग रिटायर हुए भी शायद बॉबी फिशर और बोरिस स्पासकी को काफ़ी समय हो गया होगा इस दौर तक। तो चलिए गेम को शुरू करते हैं। गेम की शुरुआत यहाँ की थी बॉबी फिशर ने E4 के साथ। E5 यहाँ बोरिस स्पासकी ने किया, नाइट F3, देन नाइट C6 स्क्वायर पर रॉय लोपेज ओपनिंग से यहाँ फिशर ने शुरू किया बिशप को B5 स्क्वायर पर ले जाकर A6, बिशप गया A4 स्क्वायर पर, नाइट F6, कैसल यहाँ व्हाइट ने किया, देन बिशप E7, रुक E1, देन B5, दोबारा बिशप पर अटैक बना है तो बिशप गया B3 स्क्वायर पर, और अब कहीं जाकर बोरिस स्पासकी ने कैसल किया, देन C3, D6, H3, नाइट B8 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, नाइट के B8 स्क्वायर पर आने के बाद मैं कह सकता हूँ कि अगर ब्लैक की जो मैं गेम देखूँ तो यहाँ ये नाइट ऑलमोस्ट यूजलेस हो चुका था। बिशप प्रॉब्लम कर रहा है नाइट की पोजीशन को इम्प्रूव या कुछ अच्छा यहाँ डेवलपमेंट नहीं करने दे रहा है। तो यहाँ स्पासकी ने अपने नाइट को रीशफल करने की कोशिश की। D4, देन नाइट एट बी गोज टू D7, नाइट एट बी गोज टू D2, देन बिशप B7, यहाँ टेम्परेरी अटैक कह सकते हैं। बिशप C2 यहाँ पहले वाइट ने कर ही लिया लेकिन फर्क पड़ता नहीं था। रुक E8 यहाँ ब्लैक ने किया, देन नाइट F1 स्क्वायर पर। और यहाँ नाइट F1 का मतलब फ्रेंड्स सिर्फ एक ही निकलता है कि इस नाइट की अगली डेस्टिनेशन यहाँ F5 स्क्वायर हो सकती है। तो बिशप F8 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, देन नाइट G3, क्योंकि पता था कि ये नाइट यहाँ F5 स्क्वायर पर आने वाला है तो G6 और अपने बिशप के लिए सही आउटपोस्ट तैयार कर लिया आखिरकार ब्लैक ने। ब्लैक के पीसेस अगर मैं कहूँ तो थोड़े से क्रैम्प्ड तो नहीं कहूँगा, लेकिन जितने भी हैं उसके पीसेस को फ्रीली मूव करने के लिए जगह नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि बोरिस स्पासकी ने लगभग अपने सभी पीस को यहाँ रीशफल किया है। उन्होंने यहाँ अपने नाइट को बेटर प्लेस दिया है, बिशप को थोड़ा सा रीशफल किया है। खैर, बिशप गया G5 स्क्वायर पर, नाइट पर पिन हुआ, देन H6, पहले इस बिशप को यहाँ से हटाओ, बिशप गया वापस D2 स्क्वायर पर, देन बिशप G7, A4, देन नाइट C5 स्क्वायर पर D5। पॉन एक्सचेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, C4। और ब्लैक ने काफ़ी स्पेस गेन कर लिया है, उनके नाइट के लिए एक अच्छी आउटपोस्ट तैयार हो सकती है इन फ्यूचर, लेकिन अभी थोड़ी दूर की बात है। खैर, B4 यहाँ वाइट ने किया, और ब्लैक अब चाहे तो C टेक्स B3 कर सकता है। बिशप टेक्स B3 होने के बाद नाइट C5 स्क्वायर पर जाएगा। इस तरह से कुछ गेम हो सकती थी आगे। वेल, नाइट H7, और नाइट H7 का वैसे तो मतलब काफ़ी निकलते हैं लेकिन F1 पुश की चांसेस ज़्यादा हैं। बिशप E3, देन H5, क्वीन गई D2 स्क्वायर पर, देन रुक F8। और फ्रेंड्स, क्वीन के D2 स्क्वायर पर आने के बाद एक बात श्योर है कि ब्लैक जैसे ही मौका मिलेगा यहाँ इस मूव को वो चलने ही वाला है। रुक A3, नाइट D गोज टू F6, देन रुक एट A गोज टू E1। और अपने रुक की बैटरीज A फाइल में थोड़ा सरप्राइजिंग है। आखिर फिशर यहाँ चाहते क्या है? पॉन एक्सचेंज करवा कर A फाइल में किसी तरह का कोई गेम प्लान। क्वीन D7, देन रुक एट 1 गोज टू A2, नाइट एट रुक एट F गोज टू C8, देन क्वीन C1 स्क्वायर पर। और पूरा प्रेशर यहाँ पर वाइट का पूरा प्लान यही है कि इस A फाइल को डोमिनेट किया जाए। बिशप F8 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, देन क्वीन A1, क्वीन गई E8 स्क्वायर पर ताकि यहाँ इस A4 स्क्वायर पर थोड़ा प्रेशर बरकरार रह सके। नाइट F1 यहाँ वाइट ने किया, देन बिशप E7 स्क्वायर, नाइट एट 1 गोज टू D2, किंग G7। अगर मैं फिशर की गेम्स की बात करूँ तो इनके पीसेस काफ़ी वहीं कुछ उन्हीं स्क्वायर्स पर रीशफल करते रहे हैं। हालांकि वाइट का भी कोई ऐसा पीस नहीं है जो ब्लैक के अंदर इन डेप्थ टेरिटरी में इन डेप्थ पेनिट्रेशन करके गया हो। फिर नाइट B1, और फ्रेंड्स आखिरकार कुछ ब्रेक डाउन मिला। यहाँ फिशर ने अपने नाइट को B1 स्क्वायर पर लिया। इट मीन्स अब यहाँ कुछ चांसेस बन सकते हैं, लेकिन डेडलॉक अभी टूटा नहीं। फिशर ने मैं अगर कहूँ वाइट का ये नाइट आखिर करने क्या आया है, मुझे यहाँ से कोई डेवलपमेंट खास नज़र नहीं आती है। और शायद बोरिस स्पासकी को यहाँ कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आई, उन्होंने यहाँ किया नाइट टेक C4। नाइट टेक C4 एक पॉन के बदले में अपने नाइट दे दिया है। बिशप टेक C4 हुआ, देन F5, बिशप पर अटैक बना। फ्रेंड्स, स्ट्रेटजी बहुत स्ट्रांग है, वाइट के पीसेस को बहुत ज़्यादा क्रैम्प पोजीशन में रखने की है। जैसे ये नाइट B1 स्क्वायर पर गया, और पहले तो यहाँ बिशप बचना होगा वाइट को, और उसके बाद जब ये
एफ पॉन आगे पुश होगा तो वाइट की लाइफ इजी नहीं रहने वाली, उसके पीसेज एक ए बी सी फाइल, इन 3 फाइल्स के अंदर ही फंस कर रह जाएंगे। बिशप C2 यहाँ पहले वाइट ने किया, देन बिशप टेक्स D5। पहले यहाँ स्पासकी ने 2 पॉन कंप्लीट किए लिए, ए टेक्स B5 हुआ, ए टेक्स B5। अब यहाँ ए फाइल कहीं जाकर ओपन हुई है और जो फिशर बहुत ज़्यादा करंट पोजीशन में पहुंचने वाले हैं, अब थोड़ा उन्हें यहाँ बिदर मिल सकता है। रुक A7, किंग गया E6, F6 स्क्वायर पर किसी भी तरह की कोई पेन नहीं आनी चाहिए। माइट भी आगे फ्यूचर कुछ ऐसे प्लान्स बन सकते हैं कि इस पिंड पीस पर ही प्रेशर बन जाए। नाइटेड D गोज टू D2, नाइटेड B गोज टू D2। फ्रेंड्स ये मूव कहाँ से आया है? क्या फिशर को ये मूव नज़र नहीं आ रहा था? बिल्कुल आ रहा था, लेकिन इस समय यहाँ फिशर एक नाइट ले चुके हैं अपने 2 पॉन्स के बदले में। तो माइट भी वे यहाँ कुछ पोटेंशियल चांसेस ढूंढ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रैम्प्ड पोजीशन होने वाली है। तो ठीक है, अगर ये एफ पॉन आगे पुश होगा तो बिशप टेक्स F4 यहाँ होगा ही होगा। खैर उससे पहले यहाँ स्पासकी का मूव है, उन्होंने यहाँ किया रुक टेक्स A7, रुक टेक्स A7, देन रुक A8 स्क्वायर पर अगेन आस्किंग फॉर रुक एक्सचेंज, देन G4 यहाँ पहले वाइट ने किया। और अब स्पासकी किस तरह से मेटल एक्सचेंज को कंप्लीट करे, एच टेक्स G6 या एफ टेक्स G6, दोनों ही ऑप्शंस में अपने अपने फायदे अपने अपने नुकसान है। मैं दोनों ऑप्शंस को यहाँ लूंगा। पहले लूंगा सिंपल, थोड़ी मुश्किल वाली, एफ टेक्स G4। एच टेक्स G4 होगा, यहाँ से एच टेक्स G4 होने के बाद बिशप जाएगा E4 स्क्वायर पर। यहाँ बिशप E4 का मूव काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यू कैन से इट इज़ अ डिकॉय। यहाँ इस बिशप को अनडिफेंडेड कर, सॉरी इस बिशप के थ्रू यहाँ इस रुक को अनडिफेंडेड करवाने की स्ट्रेटेजी है। वेल तो रुक टेक्स A7, क्वीन टेक्स A7 यहाँ पहले ब्लैक कर लेगा, देन बिशप टेक्स E4, नाइट टेक्स E4 चेक होगा। ये इंपॉर्टेंट काफ़ी मूव है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मूव है। और यहाँ इस पूरी गेम में किसी की मेरे ख्याल से फिशर के अलावा किसी और का इस बात पर ध्यान नहीं गया कि यहाँ ये नाइट अनडिफेंडेड है। तो किंग जाएगा F5 जैसे किसी स्क्वायर पर, देन उसके बाद नाइट टेक्स D6 चेक हो सकता है और किंग क्वीन पर फॉक लगाई जा सकती है। बिशप टेक्स D6 होगा, देन नाइट H4 चेक, एक चेक देकर पहले अपने नाइट को बचाया जाएगा। किंग F6 स्क्वायर पर जाएगा, देन टेक्स। ये एक पॉसिबिलिटी है। चलिए एक और पॉसिबिलिटी को कंसिडर करते हैं जो लगभग गेम में खेली भी गई थी, एग्जैक्टली एच टेक्स G4 वाली। ये हुआ था, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा अपने वेरिएशन डाल रहा हूँ। एच टेक्स G4 होगा, एफ टेक्स G4 होगा, देन उसके बाद नाइट F4 स्क्वायर पर जाकर यहाँ इस पॉन पर अटैक बना सकता है, जिसका सोल्यूशन है ब्लैक के पास। तो चलते हैं, गेम में होता एच टेक्स G4, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से मैंने कहा था। एच टेक्स G4 होने के बाद ये नाइट वहाँ H4 स्क्वायर पर जाने की बजाय पहले हुआ था रुक टेक्स A7, क्वीन टेक्स A7, देन F4। यहाँ पॉन पर अटैक है, पॉन एक्सचेंज नहीं हुए, नाइट पर अटैक नहीं, सॉरी नाइट पर अटैक नहीं बना, बिशप पर अटैक बना। बिशप तो जाना ही नहीं था, और मेरे ख्याल से यहाँ फिशर इस बात के लिए तैयार थे। बिशप टेक्स F4 और अब बिशप टेक्स F3। ओके, यहाँ एक पॉन का लॉस ब्लैक को उठाना पड़ जाता अगर ऐसे होता तो। ठीक है, ई टेक्स F4 पहले यहाँ फिश स्पासकी ने किया, दोनों के नाम काफ़ी नज़दीक है तो कई बार स्लिप हो जाता है। नाइट गया H4 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स इस नाइट के H4 स्क्वायर पर जाने के बाद यहाँ प्रेशर बनना ही था, और मेरे ख्याल से ब्लैक को अपने नाइट से शायद इसके डिफेंस करने के बारे में सीरियसली सोचना चाहिए था। पर बिशप F7 ये भी ठीक है कि क्वीन, ठीक है, इस नाइट के रास्ते को थोड़ा सा, वॉल को थोड़ा मोटा कर दो, 2 बिशप को लगा। खैर क्वीन D4 चेक, किंग गया E6, जाएगा E6 स्क्वायर पर, रुको स्क्वायर ही नहीं। नाइट F5। फ्रेंड्स ये मूव क्या आपको नज़र आया है? चलिए मूव नज़र आया छोड़िए, क्या आपको यहाँ इस मूव का लॉजिक समझ में आया है? यहाँ फ्रेंड्स चेकमेट है, ये चेकमेट कमाल की है। बिशप टेक्स F5, आप चाहें तो यहाँ मेटल एक्सचेंज पॉन से कंप्लीट, नहीं पॉन से नहीं, बिशप टेक्स F5 करना होगा, बिशप टेक्स F5 चेक, और यहाँ ये मेट, कमाल की मेट है। और ऊपर से जहाँ मैं अभी तक देख रहा था एग्जैक्टली, सॉरी हाँ, ये इस नाइट की चेक के बाद अभी थोड़ी देर पहले तक मैं कह रहा था कि क्वीन यहाँ इस नाइट को आए कर रही है, लेकिन बिशप भी यहाँ इस नाइट तक जा रहा है। अगर ये पॉन डिफ्लेक्ट हो जाए तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मूव था। खैर बिशप गया F8 स्क्वायर पर, ताकि डार्क स्क्वायर बिशप अभी फिलहाल यहाँ ब्लैक अपने पास रख पाए। देन क्वीन टेक्स F4। फ्रेंड्स ये मूव भी कमाल का है, अभी भी अपने नाइट को नहीं बचाया। क्यों नहीं बचाया? क्योंकि क्वीन टेक्स G5 होने के बाद होगा बिशप टेक्स F5 चेक, किंग E7 स्क्वायर पर जाएगा, देन बिशप टेक्स H7, ये नाइट एलिमिनेट होगा। तो अनडिफेंडेड नाइट का कितना फायदा यहाँ पर फिशर ने उठाया है। किंग गया D7 स्क्वायर,
देन नाइट D4। फाइनली ये इस नाइट के लिए बहुत अच्छी आउटपोस्ट तैयार हो चुकी है। और अब यहाँ इस गेम में आई थिंक बिशप G7 की ऑप्शन बुरी नहीं थी, अच्छी थी इनफैक्ट। पर यहाँ क्वीन E1 चेक किया, क्वीन को चेक तो दी लेकिन किंग आ गया एक कदम ऊपर। और यहाँ क्या इस तरह के कुछ चेक्स के प्लान है? शायद मुझे ऐसा लगता है कि स्पासकी के यही प्लान्स थे, तभी उन्होंने यहाँ चेक दी थी। वैसे इस पॉइंट पर क्वीन E8 की ऑप्शन चेस इंजन के द्वारा रिकमेंडेड है, लेकिन जब यहाँ स्पासकी ने बिशप D5 चेक किया तो काफ़ी कुछ यहाँ फिशर पहले ही कैलकुलेट कर चुके थे। उन्होंने यहाँ किया बिशप E4, बिशप टेक C4 चेक, नाइट टेक C4, और क्वीन जो कि किंग की डिफेंस कर सकती थी उसकी वापसी का रास्ता, घर वापसी का रास्ता यहाँ पर वाइट ने रोक दिया है। बिशप E7 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, नाइट टेक्स B5, ये पॉन तो जाना ही था। देन नाइट F8 स्क्वायर पर, बोर्ड में पता नहीं कितनी देर पहले ये H7 स्क्वायर पर नाइट गया था और जब से वहीं रखा हुआ, अब जाकर थोड़ा बहुत ये मूव हुआ है नाइट। खैर नाइट एट B टेक्स D6, क्या फ्रेंड्स ये मूव आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये क्यों आया है? ऑब्वियस है, फर्स्ट रीज़न बिशप टेक्स F6 नहीं होगा जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू चेक्स और चेकमेट। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि यहाँ नाइट तक भी अटैक आएगा। खैर यहाँ फिर किया ब्लैक ने नाइट E6 और क्वीन पर अटैक बनाया। और फ्रेंड्स मैं यहाँ सिर्फ एक ही बात कह सकता हूँ कि जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा था उससे एक दिन पहले मैं पिन टैक्टिक्स की हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे, तो यहाँ वो मुझे रिलेटिव पिन एक नज़र आई। यहाँ फिशर ने किया क्वीन E5 और उन्होंने यहाँ एक डिस्कवर्ड चेक देकर यहाँ इस क्वीन को लेने की थ्रेट। फ्रेंड्स यहाँ इस मूव के बाद बोरिस स्पासकी ने रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन करने का रीज़न क्या, कई बार हमें वो भी समझ में नहीं। चलिए यहाँ हमें डिस्कवर्ड चेक नज़र आ गई है, ब्लैक को भी नज़र आ गई। ब्लैक मानता है अपनी क्वीन को बच लेता है, D8 जैसे किसी भी स्क्वायर पर ले जाए। तो यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ेगी तो क्वीन B5 चेक पहले यहाँ वाइट करेगा। और इस किंग के जाने के लिए कौन सा स्क्वायर है? आई थिंक बस ये दो स्क्वायर है, ये स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता। C7 या D8, चलिए किंग को पहले रखते हैं C7 स्क्वायर। क्वीन B7 चेक, किंग D8, क्वीन C8 चेक, खत्म। दूसरी ऑप्शन को लेते हैं, किंग D8 की ऑप्शन वो भी ऐसे ही है, क्वीन B8 चेक, किंग ऊपर आएगा, किंग C8 चेक, एंड दैट्स इट, दैट्स मेट। तो क्वीन को तो मूव कर नहीं सकते, चेकमेट का सीक्वेंस पूरा तैयार है। बिशप टेक्स D8, नाइट को एलिमिनेट कर दो ना, लेकिन क्वीन टेक्स D6 चेक, किंग E8 स्क्वायर पर जाएगा, देन क्वीन टेक्स E6 चेक, किंग F8 स्क्वायर पर जाएगा, और फिर कुछ रिपीटेड चेक्स के सीक्वेंस, डिस्कवर्ड चेक, कुछ भी हो सकता है, ये क्वीन भी नहीं बच पाएगी। फ्रेंड्स प्रणव कुमार जी ने काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम हम सभी लोगों को बताई। तो लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड एज यूजुअल आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड